नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब लड़कों में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है इस किसान आंदोलन को लेकर। हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं कि इस पूरे पत्र में कौन कौन सी मांगे पूरी करने के लिए कहा गया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस किसान आंदोलन को लेकर कौन कौन सी घोषणाएं की गई, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको इन दोनों घोषणाओं के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इस किसान आंदोलन को लेकर क्या नई घोषणाएं की गई है। तो चलिए साथी, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा क्या पत्र लिखा गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों नए कृषि कानूनों, राजस्थान सरकार द्वारा उनमें किए गए संशोधनों और किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। श्री गहलोत ने लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों बिलों को किसानों और विशेषज्ञों से चर्चा किए बिना ही लाया गया है। संसद में विपक्षी पार्टियों द्वारा इन बिलों को सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग को भी सरकार ने नजरअंदाज किया है। इन अधिनियमों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है, जिसके कारण किसानों में अविश्वास पैदा हुआ है। इन कानूनों के लागू होने से किसान सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स पर ही निर्भर हो जाएगा। साथ ही प्राइवेट मंडियों के बनने से दीर्घकाल से चली आ रही कृषि मंडियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसके कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल सकेगा। ये हम आपको बता रहे हैं साथियों, राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को ये पत्र लिखा है, उसमें ये सारी मांगे लिखी गई है, सारी बातें लिखी गई है। आगे हम बात करें तो इस पत्र में और क्या लिखा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों और सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन के बारे में भी लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार ने इन संशोधनों में किसानों के हित को सर्वोपरि रखा है और कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम किया है। राजस्थान ने संविदा खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान किया है। किसी विवाद की स्थिति में पूर्ववर्ती मंडी समितियों और सिविल न्यायों के पास सुनवाई का अधिकार होगा, जो किसान के लिए सुविधाजनक है। मंडी प्रांगणों के बाहर होने वाली खरीद में भी व्यापारियों से मंडी शुल्क लिया जाएगा। संविदा खेती के सतर्म का उल्लंघन या किसानों को प्रताड़ित करने पर व्यापारियों और कंपनियों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 7 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के अतिरिक्त दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में संशोधन किया गया, जिसे 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को कर्ज ना चुका पाने पर कुर्की से मुक्त रखा गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की घोषणा है कि 1908 में संशोधन किया गया है, जिसमें 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को अगर कोई किसान कर्ज ना चुका पाता है तो उनकी जमीन है वो कुर्की से मुक्त रखी जाती है। इसी के साथ आगे हम बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को इस लेटर में और क्या लिखा गया। राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपने पत्र में किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि 26 नवंबर को देश जब संविधान दिवस मना रहा था, तभी देश के अन्नदाता पर लाठियां और वाटर कैनन चलाई जा रहे थे। किसान अपनी मांगे रखने दिल्ली ना पहुंचे सकें, इसके लिए सड़कों को खोदा गया और अवरोध भी लगाए गए। केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के हक को छीनने की कोशिश की, जो न्यायोचित नहीं है। वहीं किसानों ने अपने खून पसीने से देश की धरती को सींचा है। केंद्र सरकार को उनकी मांगे सुनकर तुरंत समाधान करना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की जो मांगे हैं वो उनकी तुरंत सुनकर समाधान करना चाहिए। इसी के साथ आगे हम बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री ने और भी अपने पत्र में लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि वित्त वर्ष 2020-21 में जब जीडीपी विकास दर 7.5% रही है, तब भी कृषि क्षेत्र में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। इस मुश्किल दौर में भी अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दे रहे अन्नदाता को इस तरह का प्रतिफल नहीं देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मांग की है कि किसानों के हित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों पर पुनर्विचार करें। यानी कि इस पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों पर पुनर्विचार करें, क्योंकि कृषि क्षेत्र में 3.4% की बढ़ोतरी हुई है, वो केवल किसानों की वजह से हुई है। तो आइए इसी के साथ आगे हम आपको बताने वाले हैं कि अब भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए क्या स्पीच दी है, क्या घोषणा की है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी से कुछ नई घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन के बीच आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों को खास तौर पर याद किया। पीएम ने अपने संबोधन में काशी के किसानों को अन्नदाता बताते हुए उन्हें नमस्कार किया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि दशकों तक किसानों के साथ छल हुआ है
और अब ऐसा करने वाले ही देश के अन्नदाताओं में भ्रम फैला रहे हैं। पीएम ने अपने भाषण में किसानों के हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की है और अब हम आपको बताने वाले हैं उन सभी सवालों के जवाब। किसान में भ्रम फैलाया जा रहा है, ये मोदी जी का कहना है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून पर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने किसानों के साथ छल किया वे ही अब किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। नए कानून किसानों को विकल्प देने वाला है, न कि विकल्प लेने वाला है, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। दोस्तों, हम जो भी ये जानकारी घोषणा आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल ऑफिशियल है और सही है। पीएम मोदी ने मंडियां और एमएसपी को नहीं हटाने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार तो मंडियां और आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। एमएसपी पर किसानों की उपज बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि आपको याद रखना है कि यही लोग हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल उठाते थे। ये लोग अफवाह फैलाते थे। एक राज्य ने किसान सम्मान योजना को अपने राज्य में लागू ही नहीं होने दिया। वहीं कुछ लोग तो अपने राजनीति बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं। नए कृषि कानून किसानों के लिए विकल्प, पुराने में कोई बदलाव नहीं होने के लिए यहाँ पर मोदी ने कहा है। अगर कोई पुराने सिस्टम से लेन देन को उचित समझता है तो इस कानून में कोई रोक नहीं लगाई है। नए कृषि सुधारों से नए विकल्प और किसान कानूनी संरक्षण दिए गए हैं। साथ ही सवाल भी स्वाभाविक है, लेकिन आजकल ट्रेंड अलग है। जहाँ साथियों, पिछले कुछ समय से एक अलग ही ट्रेंड देश में देखने को मिल रहा है। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा, पहले अगर सरकार का कोई फैसला पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था, पर अब विरोध का आधार फैसला नहीं बल्कि भ्रम फैलाया जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ छल किया। पहले एमएसपी तो तथा लेकिन उस पर खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। जिन्होंने किसानों के साथ छल किया वे ही अब किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। नए कानून किसानों को विकल्प देने वाला है। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ छल किया जा रहा है, अब वे किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही नए कानून से किसानों को बहुत सारे विकल्प मिलेंगे। वहीं आगे हम बात करने वाले हैं कर्ज माफी के बारे में। जहां साथियों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्ज माफी के बारे में भी यहाँ पर एक नया स्पीच दिया, नई घोषणा की है। किसानों को नाम पर पहले की सरकारों ने छल किया, योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर छल, खाद पर भी छल। फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा कालाबाजारियों के पास पहुंच जाता था। पहले वोट के लिए वादा और फिर छल, यही लंबी समय तक देश में चल रहा था। जब इतिहास छल कर रहा हो तब दो बातें काफी स्वाभाविक है। पहली है कि किसान अगर सरकार की बातों से आशंकित रहता है तो इसके पीछे दशकों तक का लंबा छल इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक तरह से आदत और मजबूरी बन गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था, इसलिए वही फॉर्मूला लगाकर यही देख रहे हैं। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्ज माफी हो, चाहे वो किसानों को लेकर कोई भी घोषणा की गई है, वो पहले की तरह छल किया गया है, यानी कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी के साथ मोदी ने और भी आगे स्पीच में कहा, अन्नदाताओं को प्रणाम से मोदी का संदेश। जी हाँ साथियों, यहाँ पर बता दें कि देव दीपावली के अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम ने कहा कि काशी की जनता को प्रणाम करते हुए कहा, आप सभी को देव दीपावली और गुरु पूर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दें, केंद्र सरकार की कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारी किसानों ने दिल्ली का हुक्का पानी बंद करने की चेतावनी दी है। इस बीच केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई और किसानों से बात करने की तैयारी में भी है। किसानों को नाम पर पहले की सरकारों ने छल किया, योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर छल, खाद पर छल, फर्टिलाइजर खेत में ज़्यादा कालाबाजारी के पास पहुंच जाता था, इसे वोट के लिए वादा फिर छल, यही लंबे समय तक देश में चल रहा है, ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। वहीं पीएम ने कहा कि किसानों को मजबूत करने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उन्हें ताकतवर बनाना और किसानों को मजबूत करने का प्रयास जारी है। फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया। किसान हित में किए गए कृषि सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा ही खरीदार मिल जाए जो सीधा खेत से फसल उठाए तो क्या किसान को अपनी उपज उसे बेचने की आज़ादी मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो साथियों, हमने आपको डिटेल के माध्यम से बताया कि भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए क्या नई घोषणाएं की है, क्या स्पीच दिए हैं। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र में क्या लिखा है, ये सारी जानकारी हमने डिटेल के माध्यम से बताई है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। दोनों घोषणाओं में से आपको कौन सी अच्छी लगी हमें कमेंट करें। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।